गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी करंट जोन में। आज के सीज़न में हम स्टार्ट करेंगे परफेक्शन आईएएस के अप्रैल मंथ के करंट अफेयर्स। इस करंट अफेयर्स में बिहार करंट भी इंक्लूड हैं, यानी कि एक करंट अफेयर से आपके बिहार विशेष करंट भी कवर हो जाएंगे। साथ ही नेशनल इंटरनेशनल के जितने भी प्रश्न बनते हैं वो कवर हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, जो कि अप्रैल मंथ से लिया गया है। पहला पॉइंट है, नवादा का मंडल कारा बना प्रदेश का पहला ईंट राइट कैंपस। इसके बारे में बताया गया है, नवादा मंडल कारा राज्य की पहली जेल बन गई है, जिसके रसोई घर को ईंट राइट कैंपस प्रमाण पत्र दिया गया है। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं कि कैदियों को गुणवत्तापूर्ण भोजन और खाद्य सामग्रियों के बेहतर रखरखाव के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण FSSAI ने इसका प्रमाण पत्र जारी किया है। ईट राइट मिशन के विषय में जान लेते हैं। लोगों को स्वास्थ्य के अनुकूल, स्वच्छ और पौष्टिक आहार की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए मानव संसाधन व परिवार कल्याण मंत्रालय व भारतीय खाद्य सुरक्षा मानव प्राधिकरण ने 2018 में ईट राइट इंडिया मिशन के तहत ईट राइट कैंपस की शुरुआत की है। नेक्स्ट पॉइंट है, बिहार में 6 नए रोपवे का निर्माण। वित्तीय वर्ष 2022 से 23 में बिहार में राजगीर और बांका की तरह 6 नए रोपवे का निर्माण का कार्य पूरा कर लिया गया है। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, इसमें गया के प्रेतशिला पर्वत, डुंगेश्वरी पर्वत और ब्रह्मयोनी पर्वत के साथ जहानाबाद का वनावरण पर्वत, कैमूर का मुंडेश्वरी पर्वत और रोहतासगढ़ किला शामिल है। इसके अनइम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, इसके अलावा बिहार सरकार की बोधगया के समृद्ध विकास के लिए गया में 72 एकड़ ज़मीन को लैंड बैंक के रूप में निर्मित करने की योजना है। इसके साथ ही गया के डुंगेश्वरी पर्वत पर भगवान बुद्ध और फल्गु नदी में भगवान विष्णु की विशालकाय मूर्ति लगाई जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है, बिहार के 6 शहर बनेंगे मॉडल टाउन। 28 फरवरी 2022 को बिहार के वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने अपना दूसरा बजट 2022 से 23 पेश किया। सरकार ने बिहार में 6 शहरों को मॉडल टाउन में विकसित करने का ऐलान किया है। पेज कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ गया है, कोई नहीं, देख लेते हैं। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, इनमें मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ, मुंगेर, सुपौल, बोधगया और राजगीर शामिल हैं। इन शहरों को स्वच्छ और कचरा मुक्त बनाने के साथ साथ आधारभूत शहरी संरचना का विकास किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, बिहार में 2 नए राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की गई है। राज्य सरकार ने 2 नए राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति कर दी है। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, इनमें रिटायर्ड जज फूलचंद्र चौधरी और हाल ही में मुख्य सचिव के पद से रिटायर हुए IAS अधिकारी त्रिपुरारी शरण शामिल हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, राज्य सूचना आयोग के विषय में। इसका गठन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त तथा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली नियुक्ति समिति की सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाने वाले अधिकतम 10 राज्य सूचना आयुक्त शामिल होते हैं। 5वां पॉइंट है, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार बिहार में लोहार ST नहीं माने जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में लोहार जाति से संबंधित महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने लोहार जाति की अनुसूचित जनजाति ST का प्रमाण पत्र देने की बिहार सरकार की अधिसूचना रद्द कर दी है तथा यह कहा कि लोहार बिहार में ST जाति में नहीं आते। कोर्ट ने बिहार सरकार पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इसके अनइम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, साथ ही कोर्ट ने यह साफ किया है कि लोहारा समुदाय ST वर्ग में आते हैं, लोहार नहीं। इससे पूर्व सुप्रीम कोर्ट ने अपने 3 फैसलों 1996 में नित्यानंद शर्मा, 1997 में विनय प्रकाश शर्मा और 2006 में प्रभात कुमार शर्मा मामले में कह चुका है कि लोहार बिहार में ST नहीं OBC वर्ग में आते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, बिहार के जैविक उत्पादों को मिला विशिष्ट पुरस्कार। मुंबई के नेहरू सेंटर में आयोजित एग्रो और वर्ल्ड जैविक एक्सपो 2022 में बिहार के जैविक उत्पादों को विशिष्ट पुरस्कार मिला। जैविक खेती के प्रोत्साहन के लिए आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय एक्सपो बिहार के जैविक कॉरिडोर योजना अंतर्गत जैविक अंकीकरण व प्रमाणीकरण से लाभान्वित 15 किसानों को पदाधिकारियों ने भाग लिया। इन किसानों ने विशिष्ट जैविक उत्पादों को प्रदर्शित किया। बिहार की अनीता गुप्ता को नारी शक्ति पुरस्कार मिला। 8 मार्च 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश की 29वीं महिला को नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किया। इनमें पहला पुरस्कार बिहार की भोजपुर की रहने वाली अनीता गुप्ता को दिया। उन्हें यह पुरस्कार वर्ष 2020 के लिए प्रदान किया गया। कोरोना महामारी के चलते वर्ष 2020 का पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया था। अनीता गुप्ता एक सामाजिक उद्यमी हैं। घरेलू हिंसा देखने के बाद उन्होंने ग्रामीण महिलाओं के लिए एनजीओ का गठन किया। इस एनजीओ के माध्यम में 500 प्लस स्वयं सहायता समूहों की स्थापना की गई। स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित करने, वयस्कों को शिक्षा प्रदान करने के साथ ही वह ग्रामीण महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बना रही है। उन्होंने 50,000 से अधिक महिलाओं को प्रशिक्षित किया है। किशनगंज में 30 सालों में 2000 गुना बढ़ी चाय की खेती। बिहार सरकार द्वारा विशेष फसल उद्यानिक विकास योजना के तहत इस बार चाय की खेती को शामिल किया गया। चाय के पौधे लगाने वाले किसानों को 50% अनुदान मिलेगा। सरकार का किशनगंज में 75 हेक्टेयर का लक्ष्य है। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है, किशनगंज बिहार का इकलौता ऐसा जिला है जहां चाय की खेती होती है। वर्ष 1992 में 5 एकड़ से शुरू हुई चाय की खेती का रकबा बढ़कर आज 10,000 एकड़ तक पहुंच गया है। वर्तमान में जिले में 9 निजी और एक सरकारी टी प्रोसेसिंग प्लांट चल रहे हैं। कुपोषित बच्चों के लिए पोषक लड्डू। बिहार में पूर्व से दिए जा रहे पोषक लड्डू के बावजूद कुपोषण की स्थिति में ज़्यादा परिवर्तन नहीं होने की वजह से समेकित बाल विकास निदेशालय ने एक अतिरिक्त पोषक लड्डू खरीद का निर्णय लिया है। समेकित बाल विकास सेवाएं निदेशालय के माध्यम से राज्य के आंगनबाड़ी केंद्रों से जुड़े अति कुपोषित बच्चों को कुपोषण से निपटने के लिए पोषक लड्डू दिए जाएंगे। राज्य में कुल 4.70 लाख अति कुपोषित बच्चे हैं और राज्य भर में 1.14 लाख आंगनबाड़ी केंद्र हैं। बिहार की पहली नदी जोड़ो परियोजना। हाल ही में बजट पर चर्चा के दौरान बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने बताया कि वर्ष 2022 के अंत तक बागमती नदी को बूढ़ी गंडक से जोड़ने की योजना पर कार्य पूरा कर लिया जाएगा। यह बिहार की पहली नदी जोड़ो परियोजना है। इस योजना से 4 जिलों को सीधा लाभ मिलेगा। शिवहर, सीतामढ़ी, पूर्व चंपारण और मुजफ्फरपुर में बाढ़ से बचाव हो सकेगा। साथ ही बड़े इलाकों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। 2 चरणों में इस योजना पर काम किया जा रहा है। इसके लिए शिवहर जिला स्थित बेलवाधार योजना पर काम हो रहा है। बिहार में प्रस्तावित दूसरी नदी जोड़ो योजनाएं। कोसी मेची लिंक केंद्र से क्लियरेंस मिल चुका है। योजना के अमल में आने से सुपौल, सहरसा, अररिया, किशनगंज व पूर्णिया को लाभ होगा। कोहरा चंद्रावत लिंक, कोसी गंगा लिंक, बागमती गंगा, पुनपुन हरोहर, बूढ़ी गंडक, नून बया केंद्रों को सुपुर्द किया जा चुका है। देश में पूरी हुई और चालू नदी जोड़ परियोजनाएं। गोदावरी, कृष्णा, पेनार, नागार्जुन सागर, सोमशिला, केन, बेतवा, कावेरी, वैगई, गुंडर, पोलवरम, जयवारा सभी निर्माणाधीन। गया के फल्गु नदी में रबर डैम का निर्माण। बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने जानकारी दी कि गया स्थित फल्गु नदी में अगस्त महीने में लगने वाले पितृपक्ष से पहले रबर डैम का निर्माण पूरा हो जाएगा। इस डैम निर्माण के बाद फल्गु नदी में पानी की उपलब्धता बनी रहेगी। साथ ही जून तक
गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत बोधगया, राजगीर एवं नवादा में पेयजल की आपूर्ति शुरू हो जाएगी। समुद्र पार नियोजन ब्यूरो की स्थापना। 10 मार्च 2022 को बिहार के श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार ने समुद्र पार नियोजन ब्यूरो की स्थापना की घोषणा की। इस ब्यूरो की स्थापना दूसरे देशों में काम के लिए जाने वाले श्रमिकों को सुविधा देने के लिए किया जाएगा। यह ब्यूरो श्रमिकों को न सिर्फ विदेश जाने में मदद करेगा बल्कि उनके लिए काम भी खोजेगा। इस श्रम पोर्टल पर निबंधन के मामले में बिहार पूरे देश में दूसरे नंबर पर है। इंटर पास करने वाली बालिकाओं को 25,000 दिया जाएगा। बिहार सरकार अब इंटर पास करने वाली सभी अविवाहित बालिकाओं को प्रोत्साहन राशि के तौर पर 25,000 रुपये, अब तक यह राशि 10,000 थी। साथ ही सरकार ने अगले चरण में 50,000 स्कूली शिक्षकों की नियुक्ति की घोषणा की। इस साल अब तक 41,000 नए शिक्षकों को नियुक्ति हो चुकी है। शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे लंबी मूर्ति बोधगया में। शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी लंबी मूर्ति बोधगया में है। शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे लंबी प्रतिमा का निर्माण बोधगया, बिहार में किया जा रहा है। वर्ष 2019 में बुद्धा इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन ने इसके निर्माण की नींव रखी थी। यह भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा बन रही है। इस प्रतिमा की लंबाई 100 फीट और ऊंचाई 30 फीट होगी। इस प्रतिमा को फाइबर ग्लास से बनाया जा रहा है। प्रसिद्ध मूर्तिकार मिंटू पॉल इस प्रतिमा को बना रहे हैं। फरवरी 2023 में इसका उद्घाटन किया जाएगा। इसके अन्य इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। भगवान बुद्ध ने इसी मुद्रा में परिनिर्वाण के पहले बताया था कि वह 3 साल बाद दुनिया से चले जाएंगे। कुशीनगर, यूपी में भगवान बुद्ध को 80 साल की अवस्था में महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। पटना IIT ने विकसित किया सूटकेस इन्वर्टर। हाल ही में पटना IIT ने 19 डिग्री तापमान में भी काम करने वाले बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम तथा लिथियम बैटरी चालित सूटकेस इन्वर्टर विकसित किया है। देश में अपनी तरह का पहली बार विकसित किया इन्वर्टर है। यह अगले महीने से लोगों के लिए उपलब्ध होगा। यह लद्दाख जैसी जगह में 29 डिग्री सेल्सियस में भी काम करेगी। सामान्य बैटरी की तुलना में अधिक समय तक चलेगी। इससे खतरनाक फ्यूम्स नहीं निकलेंगे। साथ ही इसमें पानी की भी ज़रूरत नहीं होगी। इसके BMS ट्रांसफार्मर और सर्किट मेड इन इंडिया हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, दिल्ली में 15 दिवसीय बिहार उत्सव शुरू। दिल्ली हाट में 16 मार्च से 31 मार्च 2022 तक के लिए 15 दिनों का बिहार उत्सव शुरू हो गया है। प्रतिवर्ष बिहार दिवस के अवसर पर इस उत्सव का आयोजन होता है। बिहार उत्सव 2022 में बिहार के प्रसिद्ध हैंडलूम एवं हैंडीक्राफ्ट के 59 स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें प्रसिद्ध भागलपुरी सिल्क एवं बिहार के प्रसिद्ध हस्तशिल्प एवं हैंडीक्राफ्ट को प्रदर्शित किया गया है। इस उत्सव के माध्यम से बिहार के कलाकारों को अपने हैंडलूम एवं हैंडीक्राफ्ट के उत्पादों की बिक्री, सह प्रदर्शनी एवं मार्केटिंग का अवसर मिलता है।